नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 10 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं। राइट। कितने टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं और डाइवर्जेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वो वर्क करता है। राइट। और ये जो इस तरीके का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट, इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे हम पता कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डाइवर्जेंस आखिर कैसे दिखते हैं, फिर आपको मैं रियल चार्ट के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहाँ पे मैंने इसे बनाया हुआ है। राइट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। राइट। जहाँ पे जो प्राइस है, जब आप बियरिश डाइवर्जेंस की पहले मैं बात करता हूँ, बियरिश डाइवर्जेंस कैसे दिखाई देते हैं। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है, राइट, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर हाइस की फॉर्मेशन है। हायर हाइस क्यों कहा जाता है, इसको मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ये चार्ट का एक कैरेक्टर है। राइट। जो भी चार्ट्स चलते हैं वो हायर हाइस एंड लोअर लोस के फॉर्मेशन में चलते हैं। अगर तेजी होगी तो हायर हाइस हो, राइट, अगर मंदी होगी तो ये लोअर लोस फॉर्मेशन में होगी। तो जब प्राइस हायर हाइस चल रहा है, हायर हाइस यानी कि ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाइस, ये हाई पिछले हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाइस, ये हाई पिछले हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाइस, राइट, और ये हाइस के ऊपर है इसलिए हायर हाइस। तो दोस्तों, जब प्राइस हायर हाइस बना रहा है और उस सिचुएशन में इंडिकेटर हायर लोस बना दे, राइट, प्राइस ने यहाँ पर हायर हाइस बनाया, ये एच का जो मतलब होता है कि ये हाई इस हाई के ऊपर है। राइट। ये हाई जो है इस हाई के क्या है, ऊपर है। राइट। और ये वाला जो लो है ये इस हाई के नीचे चल रहा है। राइट। इसलिए इसको कहा जाता है हायर लोस और इसको कहा जाता है हायर हाइस। ठीक। तो इस सिचुएशन में एक डायवर्जन क्रिएट होता है क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रहा है। अभी तक इंडिकेटर भी हायर हाइस बना रहा था, लेकिन अचानक से इंडिकेटर ने हायर लोस बना दिया, यानी कि पिछले हाई के कंपेयर में नीचे बना दिया। तो इसको कहा जाता है एक बियरिश डायवर्जन। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो बुलिश डाइवर्जेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लोस फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जा रहा है। राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो प्राइस ने बिल्कुल ही बखूबी सेटअप जो कैरेक्टर है उसको फॉलो किया, लोअर लोस में फॉलो किया। बट इंडिकेटर ने अचानक से इसको लोअर हाइस बना दिया, यानी यहाँ पे लोअर लोस बन रहे हैं, यानी कि ये वाला लो पिछले लो के कंपेयर में नीचे है इसलिए लोअर लो। बट ये वाला जो लो है ये पिछले लो के कंपेयर में ऊपर है इसलिए लोअर हाइस। राइट। तो जब इस तरीके की घटना होती है तो इसको कहा जाता है डायवर्जन। राइट। यानी कि प्राइस के अगेंस्ट इंडिकेटर का है पैटर्न बनना, एक तरीके से नई फॉर्मेशन का होना। तो इसे ही कहा जाता है बुलिश डाइवर्जन। तो बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा जो होते हैं वो डाउन ट्रेंड में होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि हमें बॉटम पे खरीदना चाहिए, टॉप पे बेचना चाहिए। तो जब बॉटम की बात आती है तो इसका मतलब है कि बुलिश डाइवर्जन की बात हो रही है। जब टॉप की बात आती है इसका मतलब है बेरिश डाइवर्जन की बात हो रही है। कोई भी टॉप पे नहीं खरीदना चाहता है, हर कोई बॉटम पे खरीदना चाहता है। तो जब टॉप पे कोई डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है तो आपको सिंपली समझ जाना है कि ये बेरिश डाइवर्जन की बात हो रही है। अगर कोई बॉटम पे डाइवर्जन बना रहा है इसका मतलब है कि वो बुलिश डाइवर्जन की बात हो रही है। दोस्तों, ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो के अंदर इनको बहुत ही इजी तरीके से समझाया था, एक पैटर्न वाला वीडियो था। उसके अंदर मैंने डिस्क्लोज किया था कि ये जितनी भी घटनाएं हैं ये प्राइज एक्शन का ही पार्ट होती है। राइट। प्राइज एक्शंस के अंदर जैसे मैंने बताया था, प्राइज एक्शंस के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन, राइट, इसको प्राइज एक्शन कहा जाता है। और ये जो डाइवर्जेंस है ये मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक है। राइट। और आप ये जो डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं ये सब कुछ प्राइस एक्शन से ही निकलता है। तो अगर आप देखेंगे डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन में जो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी ट्रेड लाइन के थ्रू ही ड्रॉ किया जा रहा है। ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है, यानी कि हर एक चीज में प्राइस एक्शन है। पूरे मार्केट के अंदर जो टेक्निकल वर्क होता है उसके अंदर प्राइस एक्शंस की इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे पैटर्न्स आप ड्रॉ कर रहे हो, राइट, चाहे आप डाइवर्जेंस ड्रॉ कर रहे हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, चाहे सिंपली एक इंडिविजुअल लेवल पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो सारी चीजों के अंदर प्राइस एक्शंस ही है। तो आप अगर ये एक कॉमन सेंस है, राइट, ये जो बेसिक
टर्म्स हैं, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है कि हायर हाई हायर लो ये सब देखना कुछ नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपको ये सारी चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। तो सिंपल सी चीजें एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि डाइवर्जेंस, जो बियरिश डाइवर्जेंस होता है वो टॉप पे ही बनता है, राइट। अगर यहाँ प्राइस के अंदर टॉप पे है, प्राइस के अंदर इंडिकेटर के प्राइस के अंदर अगर ट्रेड लाइन टॉप पे बन रही है, तब इंडिकेटर पे भी टॉप पे बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले इंडिकेटर ड्रॉ कर दिया फिर प्राइस ड्रॉ कर दिया। देखो हमें ट्रेड प्राइस का करना है, इंडिकेटर का नहीं, इसलिए हमें प्राइस के ऊपर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, प्राइस के अंदर डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा, फिर इंडिकेटर पे आना है, राइट। तो पहले आपको ट्रेड लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करना है। जब आप टॉप पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी टॉप पे ही ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे टॉप पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे बॉटम पे कर दिया, ये कभी नहीं करना है। यहाँ टॉप है तो यहाँ भी टॉप होना चाहिए, यहाँ बॉटम है तो यहाँ भी बॉटम ही होना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने डाइवर्जेंस से जुड़े हुए क्लियर कर दिए। अब चलते हैं थोड़ा लाइव चार्ट्स के ऊपर, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्जेंस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा। निफ्टी का एक क्रैश जो हुआ था उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, राइट। 2020 का ये जो क्रैश था, उस समय जब मैं मार्केट में नया नया ही था, तो उस समय मैंने इस डाइवर्जेंस को मैंने देखा था। तो डाइवर्जेंस उस समय किस प्रकार से दिखाई देता था, तो ये आप देख सकते हैं। ये निफ्टी के ऊपर आप देख सकते हैं, ये हायर हाइस दिखाई दे रहा है, ये हायर हाइस के फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एमएससीडी देखेंगे, देखो मैं एमएससीडी के थ्रू डाइवर्जेंस देखता हूँ। डाइवर्जेंस को अगर देखना है, दो इंडिकेटर है बहुत फेमस है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दूसरा एमएससीडी, राइट, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, राइट। तो इनके माध्यम से लोग डाइवर्जेंस को देखने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम के थ्रू भी देखा जाता है, लेकिन वॉल्यूम में इतनी क्लियरिटी नहीं होती है जितना ये इंडिकेटर्स देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस हायर हाइस बना रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर ने लोअर लोस बनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से डाइवर्जेंस को हमने देखा, इस प्रकार से डाइवर्जेंस को देखा जाता है। दोस्तों इसको ट्रेड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जब हायर हाइस है, राइट, अब ये एक पैटर्न बन जाता है। आप यहाँ से देखेंगे कि ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है। तो यहाँ पे जब तक ये ट्रेड लाइन ना टूटे, राइट, आप इसको, कई लोग इसको भी ड्रॉ करेंगे, कई लोग यहाँ से, लेकिन प्रेफर करिए ये रिसेंट के टू टच होने चाहिए, राइट। इस प्रकार से टू टच हो जाए तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करिए। तो जैसे ही ये प्राइस ने इसको तोड़ा, राइट, आप प्रिपेयर हो जाइए शॉर्ट्स के लिए, राइट। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बना है, हायर हाई से लोअर लो फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि मंदी की ओर इशारा कर रहा है। और एमएससीडी यूज करने का एक फायदा भी रहता है कि यहाँ पे आपको एक सिग्नल भी मिल जाता है कि एक डाउन साइड का सिग्नल यहाँ पर चल रहा है, जो आरएसआई के कंपेयर में काफी बेहतर साइन हमें दिखाता है। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया जिसके माध्यम से आप डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और स्टॉक है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस को भी मैं 2020 के क्राइसिस के हिसाब से ही देखता हूँ। उसके अंदर एक बुलिश डाइवर्जन की फॉर्मेशन मैंने जब देखी थी, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जन है। देखो मैंने, जैसा मैंने बताया था कि अगर बुलिश डाइवर्जेंस है, राइट, तो बॉटम पे ही ड्रॉ करना है। बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसको टॉप पे ही ड्रॉ करना है, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बॉटम पे बना इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डाइवर्जन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्राइस आपका लोअर लोस बना रहा है, बट इंडिकेटर जो है वो हायर हाइस की ओर इशारा कर रहा है। इसको भी ट्रेड कैसे किया जाएगा? सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ट्रेड लाइंस है जब तक ये टूट ना जाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट ना आ जाए, तब तक आपको इसके अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है। और एमएससीडी जैसे मैंने कहा कि वो एक सिग्नल का भी हमें काम करता है, तो सिग्नल भी यहाँ पे आ रहा है, राइट। और साथ ही यहाँ पर डाइवर्जेंस, एक बुलिश डाइवर्जन की फॉर्मेशन है, साथ ही एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उन्हें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला होगा। दोस्तों दूसरा डाइवर्जन यहीं पर रिसेंट भी एक बना था, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बियरिश भी बना था, राइट। यहाँ पे अगर ऐसे इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जन भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हायर हाइस बन रहे हैं और यहाँ पे हायर लोस बन रहे हैं। टॉप पे है इसलिए हायर हाइस आएगा, एच पहले आएगा। जब लोअर का बात होता है, यानी कि जब बॉटम पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तब एल पहले आता है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक टॉप पे डाइवर्जेंस दिखाई दिया, हायर हाइस एंड हायर लोस। तो ये था एक डाइवर्जेंस का स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्जेंस वर्क करते हैं, किस प्रकार से डाइवर्जेंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। एक स्टॉक और था, उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, राइट। वो मंथली चार्ट के ऊपर बना था, तो इसे मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो आप इसको देखेंगे यहाँ पर कि यूपीएल का स्टॉक है, काफी ज्यादा इसने परेशान किया है जो उनके इन्वेस्टर्स थे उन्हें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हायर हाइस है, राइट, ये हायर हाइस की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर यूपीएल जो है, यूपीएल जो एमएसीडी इंडिकेटर है, वो यहाँ पर लोअर लोस बना रहा है, राइट। यानी कि हायर हाइस एंड हायर लोस मीन्स कि ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई के कंपेयर में ऊपर, और ये वाला जो लो हाई है ये पिछले हाई के कंपेयर में नीचे है। तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आप डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं और इस प्रकार से आप डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक व्यू भी है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फोकस रखिए। अगर डाइवर्जेंस को फिल्टर आउट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस की ही ट्रेडिंग करिए, राइट। क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग, डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, वॉल्यूम ट्रेडिंग, वॉलिडिटी ट्रेडिंग, राइट, और इसके अंदर ही और भी कई सारे मल्टीपल चीजें होती हैं। किसी एक कॉन्सेप्ट पर ही काम करिए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ही टफ होता है, राइट। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको ऐसा बताया जाता है कि आप ये भी कर लो, इस तरीके से कर लो, मंदी में भी कमा लो, तेजी में भी कमा लो, साइडवेज में भी कमा लो। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करोगे। बुल्स हो तो बुल्स बन के ही रहो, ठीक है। बुल्स हो तो बुल्स बनने की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, राइट। बियर हो तो बियर बनने के ही रहो, राइट, कि बुल्स मत बनने की कोशिश करो, राइट। तो एक ही पैटर्न पे काम करो, एक ही स्ट्रक्चर पे काम करो, एक ही सेटअप पे काम करो, राइट। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे सेटअप के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो सिट ऑन कैश हो जाओ, राइट। कैश में बैठना भी एक स्ट्रेटेजी होती है, राइट। इससे आपका पैसा प्रिजर्व हो रहा है, आपका पैसा सेफ सेफ रह रहा है। जैसे ही आपका सेटअप बनेगा, जैसे ही आपके सारे सेटअप मोमेंटम सेट होंगे, आपको फिर से ट्रेड मिलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पैसा नहीं बन रहा है तो वहां चले जाऊं, वहां पैसा नहीं बन रहा है तो यहाँ चले जाऊं, तो आपका फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है कि जो एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐड कर ले, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है, उसमें 9-10 और कॉन्सेप्ट को ऐड करके वो उसमें भी पैसा कमा ले, ऐसा संभव नहीं है। आप करने को तो कर लोगे, यहाँ ड्रॉ कर दूं, वहां ड्रॉ कर दूं, लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आएगी तो ना क्वांटिटी उतनी होगी, ठीक है। अगर क्वांटिटी आपने ज्यादा ले ली और आपके हिसाब से नहीं चला, तो जो ट्रेंड ट्रेडिंग आप कर रहे थे उसके कंपेयर में आपने डाइवर्जेंस में पैसा लूज कर लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हर एक सेटअप में होगा। कोई ऐसा सेटअप बना ही नहीं शेयर बाजार के अंदर जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस ना मिले। स्टॉप लॉस हर एक सिस्टम देगा, हर एक सेटअप देगा, राइट। क्योंकि यहाँ सबका पैसा लगा है, हर कोई यहाँ पैसा कमाने के इरादे से आया है। तो जब वो पैसा लूज कर रहा है तो वो पैसे को घुमा भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए और एक ही कॉन्सेप्ट पे आप काम करने की कोशिश करिए, राइट। और डाइवर्जेंस कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस पे काम करिए, ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड ट्रेडिंग पे करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये सारी चीजें प्राइस एक्शन से ही निकली है, ठीक है। ये जो डाइवर्जेंस आप ट्रेड लाइन के थ्रू देख रहे हैं, ये जो बॉटम हायर हाई हायर लोस, ये सब कुछ एक प्राइस एक्शंस का पार्ट है। कैरेक्टर अलग है, जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, हायर है हायर लोस, ये अलग चीज है। लेकिन इनको रीड करने के लिए जो प्राइस एक्शन लगता है, ये सभी चीजों में समान है। चाहे आप पैटर्न्स यूज करें, चाहे डाइवर्जेंस यूज करें, चाहे डिमांड सप्लाई यूज करें, चाहे ट्रेड लाइन करें, सारी चीजों में ये चीजें समान बैठती हैं। दोस्तों हिडन डाइवर्जेंस भी होते हैं, और ये थे रेगुलर डाइवर्जेंस, इनको रेगुलर डाइवर्जेंस कहा जाता है। हिडन डाइवर्जेंस भी होते हैं,
हिडन डाइवर्जेंस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसे एक मंदी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, राइट, लेकिन अगेन ये प्राइस टूटा, ठीक है, डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे टूटा, बट ये वापस जब ऊपर गया फिर से इसके अंदर ये डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन दिखाई दी, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इंडिकेटर है इसने इस हाई को नहीं ब्रेक किया, ये अभी भी डाउन चल रहा है, राइट। तो जब ये डाइवर्जेंस बनता है तब ये डाइवर्जेंस का एक आभास कर लिया जाता है कि ये ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड का बन चुका है, इसके अंदर अब आगे की रैली संभव नहीं है। तो डाइवर्जेंस हमें टॉप बता देता है, राइट, कि अब इसके अंदर ज्यादा रैली पॉसिबल नहीं है। इंडिकेटर्स के साथ वो कंपेयर करके टॉप या फिर बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। दोस्तों हिडन डाइवर्जेंस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतने ज्यादा कारगर नहीं होते, वो बदल सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हिडन कहा जाता है। वो हर एक रेगुलर डाइवर्जेंस के अंदर एक हिडन डाइवर्जेंस हमेशा इंटैक्ट होता है। रेगुलर डाइवर्जेंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेबल होते हैं, जब भी वो बनते हैं तुरंत इसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ये हिडन डाइवर्जेंस होते हैं इनकी मूवमेंट कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती है। और जब भी हिडन डाइवर्जेंस की मूवमेंट होगी तो उसके अंदर रेगुलर डाइवर्जेंस आपको जरूर दिखाई देगा, तभी हिडन डाइवर्जेंस मजबूती से वर्केबल होता है। ये पूरी चीजें मेरे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, जो मैंने डाइवर्जेंस के अंदर जब ट्रेडिंग करता था तो उस सिचुएशन में किस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये था दोस्तों एक पूरा कॉन्सेप्ट कि डाइवर्जेंस को कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बेहतर तरीके से समझा दिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के अंदर कैसे काम होता है और बाजार से कैसे पैसा कमाया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।